तो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है। हम देखेंगे आज के लेक्चर में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं और जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो कैसे काम करती है। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये क्या करती है, जो केमिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। यानी एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, ये कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है हमारा गैल्वेनिक सेल और सेकंड हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो फर्स्ट टाइप है इसका गैल्वेनिक सेल, वो क्या करता है, जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है स्पोंटेनियस रिएक्शन, ठीक है, वहां से जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, ये चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। और जो हमारा सेकंड टाइप है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्या करता है, जो नॉन स्पोंटेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनको क्या करता है, या वहां से क्या करेगा, एनर्जी यूज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और नॉन स्पोंटेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को क्या करवाएगा, कंप्लीट करवाएगा। क्लियर। यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेगा और वो किसमें यूज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करेगा, देन उसका यूज करेगा किसके लिए, जो हमारी नॉन स्पोंटेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है उनको परफॉर्म करवाने के लिए। डन। तो अब क्या है, हम अगर देखें कि जो हमारे गैल्वेनिक सेल है वो वर्किंग कैसे करती है, उसका डायग्राम कैसा होगा। तो देखिए जो हमारी गैल्वेनिक सेल है उसका कुछ डायग्राम आपको ऐसा देखने को मिलेगा और जो हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका डायग्राम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर। अब पहले अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, अगर हम पहले गैल्वेनिक सेल की बात करें तो इसमें क्या होती है, 2 इलेक्ट्रोड होती है। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। एक करेंगे हम जेडन रोड को, ठीक है, जो जिंक की इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या करेंगे, एज ए एनोड उसको यूज करेंगे। अगर हम बात करें कि हमारी जो जिंक रोड है वो कैसे बनेगी, क्या करेंगे, हम जिंक का कोई सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे, जिंक का सोल्ट सॉल्यूशन लेंगे। जैसे अगर हम बात करें ZnNO3 की ट्वाइस, और जिंक रोड को उस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, डीप करेंगे। क्लियर। किसके अंदर, जो हमारा ZnO3 का क्या है, सॉल्यूशन है, जिंक के सोल्ट का सॉल्यूशन है ZnNO3 की ट्वाइस, उसको क्या करेंगे, उसमें हम जिंक रोड को क्या करेंगे, डीप करेंगे। अब जैसे ही हम इसको इसमें डीप करेंगे, जो हमारा क्या है, Zn है। क्लियर। Zn क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और की स्टेट गेन कर लेगा, Zn2 पॉजिटिव बना लेगा। क्लियर। Zn2 पॉजिटिव क्या कर लेगा, बना लेगा आयन, और क्या होगा, ये जिंक रोड को हम इस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डीप करेंगे। अगर हम इसकी दूसरी जो हमारी रोड होती है उसकी बात करें, जो हमारी कौन सी है, कॉपर रोड का हम यूज करेंगे। अब ये रोड हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर सेम हमने क्या लेना है, जो हमारी जहां हमने जिंक की रोड ली है वहां अब हम कॉपर की रोड लेंगे, और जहां पे हम जो जिंक का सोल्ट सॉल्यूशन ले रहे थे वहां पे अब किसका सॉल्यूशन लेंगे, हम कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर इसको डीप करेंगे। अब जब हम डीप करेंगे तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज और Cu2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हम जो जिंक है हमारा, इसको एज ए एनोड हम यूज करेंगे, और जो हमारा कॉपर है इसको कैसे यूज करेंगे, एज ए कैथोड रोड। क्लियर। कैथोड रोड पे क्या होगा, हमारा पॉजिटिव, और जो एनोड रोड है हमारा, इस पे क्या होता है, देखिए एनायन नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव होगा। क्लियर। ऐसा आपको देखिए सेम इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। देखिए एनोड जिंक रोड ली हमने, जिंक का सॉल्यूशन लिया। क्लियर। और ऐसे ही हमने क्या लिया, कॉपर, यहाँ पे क्या ली, हमारा जो कॉपर की रोड ली है, और कॉपर का जो सोल्ट है उसी का क्या लिया है, हमने इसमें सॉल्यूशन लिया है। क्लियर। अब देखिए इन्होंने क्या किया, Zn2 पॉजिटिव हो गया जब हमने रोड को तैयार की इसके सॉल्यूशन से, और जो Cu2 पॉजिटिव है वो भी किसमें Cu किसमें कन्वर्ट हो गया, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। अब जब हम इनको
इनका जो सेटअप है ऐसे क्या कर लेंगे, अरेंज करेंगे, तो तब होगा क्या, अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम यहाँ इनकी कुछ रिएक्शंस होंगी, उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर जो हमारा क्या लिया, जिंक रोड ली एज ए एनोड, और हमने क्या ली, कॉपर रोड ली एज ए कैथोड। क्लियर। अब क्या होगा, अब यहां से क्या होंगे, Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और इसने क्या कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन Zn से किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा Zn से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, रिलीज किए। अब देखिए जो ये 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये जिंक है हमारा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा जब हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, किससे, बैटरी से, वायर को। अब हमने क्या किया, दोनों रोड को कनेक्ट कर दिया एक वायर से और वहां पे क्या कर दिया, एक बैटरी हमने फिक्स कर दी। क्लियर। अब जैसे वायर कनेक्ट करेंगे, जो Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वो मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। और मूव करके क्या करेंगे, ये जो कॉपर है, देखिए Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था जब हमने क्या की थी, कॉपर रोड को हमने प्रिपेयर किया था। अब जो इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव है, अब वो क्या करेगा, इसके अंदर जो इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपका Cu2 पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और देन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu में, यानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जो एनोड है, यहां से इस पे जो एनोड है हमारी, यहां ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है जो जिंक, तो जो रिलीज करता है वहां क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब जो हमारा कैथोड है, यहाँ पे देखिए कैथोड, इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैथोड पे हमारा हो गया रिडक्शन। कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। क्लियर। यानी अब ये तो डन हो गया कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जैसे जैसे यहां से देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होते जाएंगे और यहां से क्या होंगे, ये कॉपर गेन कर लेगा। यानी अगर हम एनोड पे देखें तो एनोड पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। क्लियर। और यहाँ जो कैथोड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को जो कॉपर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब एक कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो यहाँ से Zn मेटल वो आयन है, ठीक है, क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहे हैं, Zn2 पॉजिटिव। अब इस मेटल के जो हमारी रोड है, ये जिंक मेटल की, इसके अराउंड वो क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्लियर। और फिर क्या होगा, और कैथोड पे भी क्या होगा, जो नेगेटिव आयन है ये क्या कर रहा है, नेगेटिव आयन है वो भी क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा, क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव डिपॉजिट होता रहेगा, यहाँ पे Cu जो कॉपर है, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते रहेंगे, डिपॉजिट, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक टाइम पे ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब उस रिएक्शन को परफॉर्म करती रहे वो रिएक्शन, उसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्ट ब्रीज को एडजस्ट कर देंगे। देखिए अब हमने क्या किया, जो सोल्ट ब्रीज है इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये क्या है, एक यू शेप का क्या है, एक सोल्ट ब्रिज है, जिसके अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो NaCl ले लें, ठीक है, NaCl ले सकते हैं, और हमारे कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट कुछ ले सकते हैं, जो क्या करे, ये इसके अंदर जो भी हम लेंगे, यहाँ पे देखिए हम किसको यूज करेंगे, NaCl को। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, जो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव क्या हो रहे थे, एक्यूमुलेट हो रहे थे, यहां से ये किस में कन्वर्ट होगा, Na होगा, Na पॉजिटिव में,
और हमारा क्लोरीन किस में होगा, Cl नेगेटिव में। अब देखिए जो Cl नेगेटिव है वो इस कंटेनर में जाएगा, यहां से Cl नेगेटिव जाएगा कहां पे, एनोड पे। जो हमारा Cl नेगेटिव है वो किस पे चला जाएगा, एनोड पे। और जो इस पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो दूसरा आयन हमारा रह गया कौन सा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा किस, कहां पे, कैथोड पे। और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ताकि ये रिएक्शन प्रॉपर वे से परफॉर्म होती रहे। क्लियर, ताकि ये अपना काम प्रॉपर वे से करती रहे। ऐसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला प्रोसेस है, यानी जो ये हमारी रिएक्शन है ये परफॉर्म होती रहे, स्टॉप ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा यू शेप का क्या करेंगे, सोल्ट ब्रिज को यूज करेंगे। क्लियर। अब देखिए अब हमारे यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है, एक हो रही है ऑक्सीडेशन। एक बार मैं इसको, अगर आपने नोट करना है तो कर लो, देन मैं इसको रब करती हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी टू रिएक्शन हो रही है, कौन सी, अच्छा जो हमने NaCl लिया है इसमें जो क्या है, NaCl हमने लिया है, इसमें क्या था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इनकी मूवमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी मूवमेंट ऑफ कैटायन इक्वल होनी चाहिए किसके, मूवमेंट ऑफ एनायन। यानी जो मूव करेगा हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, उसकी जो मोबिलिटी है यानी जो हमारी मूवमेंट है वो दोनों में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तभी वो क्या करेगा, दोनों को प्रॉपर वे से न्यूट्रलाइज करेगा। क्लियर। अब हमारे यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक कौन सी, रिडक्शन। ठीक है, एक में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जो हमारे किस पे है, एनोड पे। एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो Zn है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn टू पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यानी एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं कैथोड की, कि कैथोड पे क्या हो रहा है। अब देखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, एट कैथोड इस पे क्या हो रहा है, जो हमारा Cu2 पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, किसमें, कॉपर में। क्लियर। अब यहाँ क्या हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद करने में क्या होती है कि कौन सी रोड पे क्या, जो एनोड और कैथोड है किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस पे जो है हमारा रिडक्शन हो रहा है। अब आप उसको एक वर्ड से याद कर सकते हैं, देखिए उसको क्या कर सकते हैं, एक वर्ड से याद कर सकते हैं, जो है हमारा LOAN, जो लोन है। इससे देखिए L से क्या बना, लेफ्ट, O से क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन, N से क्या, नेगेटिव, और A से क्या है, एनोड। अब देखिए जो ये वर्ड है LOAN, इसी में आपको इंफॉर्मेशन मिल गई इस सारी की। देखिए लेफ्ट का मतलब लेफ्ट में होगा, क्या होगी, एनोड, और इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और चार्ज क्या होगा, इस पे नेगेटिव होगा। क्लियर, क्या होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव होगा। ठीक है। अब देखिए इससे आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो एनोड और कैथोड की क्या कर ली, हमने हाफ रिएक्शन देख ली। अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखे इसकी, तो आप कैसे लिख सकते हो, इसकी ओवरऑल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आप
यहाँ पे हम क्या करें, पहले देखिए एनोड है जो हमारा, जो लेफ्ट साइड के दोनों लीजिए ओवरऑल लिखिए, एनोड और कैथोड वाले रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो Zn है, क्लियर, और हमारा क्या है Cu2 पॉजिटिव। अब ये किसमें हो रहा है, हमारा जो Zn है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कॉपर है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और जो हमारा कॉपर है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cu में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज ओवरऑल रिएक्शन, क्लियर। अब देखिए, अब ये तो रिएक्शन होगी, हमने क्या किया, इसको कंटिन्यू करने के लिए सोल्ट ब्रिज को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी, जो हमारे एनोड है इसकी जो क्या है रोड है Zn, इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, थिकनेस क्या होती रहेगी, डिक्रीज, क्या होगी, थिकनेस डिक्रीज। अगर हम बात करें कैथोड की, इसकी जो थिकनेस है वो क्या होगी, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कंज्यूम कौन करेगा, गेन कौन करेगा, हमारा कैथोड। तो इसकी अगर हम बात करें थिकनेस की, तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी इसकी जो थिकनेस है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज, और जो हमारा कॉपर वाली है कैथोड है इसकी जो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी, क्लियर। तो ये थी हमारी गैल्वेनिक सेल। ऐसे ही हम आगे जो लेक्चर हैं हमारे डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर है जो हम यहीं पे क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।